हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 3 विच इज़ टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 स्टोरी दिया हुआ है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि एक सीगल के बारे में है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और सेकंड वाली जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और इस बुक में सबसे पहले जो है ये ब्लैक एरोप्लेन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। ठीक है, एक तूफ़ानी बादल जो है घिरा हुआ है आसमान में, और उसमें जो है ये पायलट जो है एरोप्लेन जो उड़ा रहे हैं वो पायलट जो है वो गुम हो जाते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि डज ही अराइव सेफ, क्या वो घर सही सलामत को आ जाएंगे, वापस लौटेंगे। हु हेल्प हिम, और हाँ, इनका मदद कौन करने वाला है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। अब देखिए, ये पायलट जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मून कहाँ था। मून जो है आ रहा था ऊपर की तरफ, किधर, ईस्ट की तरफ से। ठीक है, बिहाइंड मी मतलब पायलट के पीछे मून था, वो आ रहा था। एंड स्टार्स वे शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो स्टार्स जो तारे थे वो जो है ना टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। ठीक है, शाइन कर रहे थे एकदम क्लियर आसमान में। ठीक है, और कहाँ, वो जहाँ पे पायलट जो लेके जा रहे हैं अपने प्लेन को, उसके ऊपर। ओके, देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और हाँ, आसमान में कोई भी बादल नहीं था, एकदम आसमान साफ था और बहुत ही क्लियर था। ठीक है, इट वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और ये बहुत ही मतलब उनको खुशी हो रही थी उस टाइम, वो बता रहे हैं बहुत ही वो खुश हो रहे थे, क्योंकि वो अकेला आसमान के ऊपर जो है, जब पूरी कंट्री जो है नीचे सो रही है, सोने का टाइम हो रहा है, वे लोग सब आराम कर रहे हैं, और इस टाइम में जो है एकदम एकांत और शांत आसमान में ये उड़ान भर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रेंच बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, और वो कौन सी प्लेन उड़ा रहे थे, वो एक पुरानी सी जो ना डकोटा प्लेन जो थी वो उनको उड़ा रहे थे, और वो कहाँ से, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वो जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग्स ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग्स विथ माई फैमिली। ठीक है, और वो जो है ना अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ठीक है, तो वो ना सबने देख रहे हैं कि अब वो अपनी जो है ना छुट्टियाँ जो है वो छुट्टी बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और उन्होंने अपनी जो है ना घड़ी को देखी, और उसमें क्या टाइम हो रहा था, 1:30 हो रहा था मॉर्निंग का। ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और जो है ना अब उनको क्या चाहिए था कि वो जल्द ही जो है वो पेरिस कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ पर जो है वो कुछ बोले। ठीक है, तो आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और ठीक उसी समय में क्या होता है, वो सोचते हैं कि वो जो है ना अपने एरोप्लेन के जो नोज़ है उस तरफ देखते हैं। एरोप्लेन का नोज़ का मतलब वो जो नुकीला पार्ट होता है ना सामने की तरफ, उसके तरफ देखते हैं। तो आई सो द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और वो देख पा रहे थे कि वो पूरी जो सिटी जो है, शहर जो है, इतनी बड़ी सी शहर, ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है, पूरा लाइट है चारों तरफ जो है ना, पूरी लाइट जल रही हैं। ठीक है, और इनके आंखों के सामने इतना प्यारा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा था। आसमान पूरा साफ था, वो बहुत ही क्लियर विज़न था सब कुछ। ओके,
आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, वो अपना रेडियो को स्विच ऑन करते हैं और कहते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 है। ठीक है, वो पेरिस कंट्रोल रूम में जो है ना वो अपने रेडियो को ऑन करते हैं और वहाँ पे अपना मैसेज देते हैं। क्या कहते हैं? डकोटा DS088 हेयर। ठीक है, मतलब वो अपना प्लेन के बारे में बता रहे हैं कि ये प्लेन यहाँ पर है। कैन यू हेयर मी, कोई मुझे सुन रहा है? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और उसके बाद वो कहता है क्या कोई मुझे सुन रहा है? हाँ, मैं जो है ना बस रास्ते में हूँ, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहे हूँ, और ऐसे बोल के कहता है ओवर। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी मैसेज दे दिया कि मैं डकोटा DS088 को मतलब मैं चला रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इंग्लैंड की तरफ आ रहा हूँ, कोई मुझे सुन रहा है, और ओवर। ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमिडिएटली, और वो बता रहे हैं कि और मेरी आवाज़ सुनते ही जो है ना मुझे रेडियो के द्वारा जो है आंसर भी बहुत ही जल्द मिल जाता है। क्या? DS088 आई कैन हेयर यू। DS088 का मतलब क्या? ये उसका प्लेन का जो है ना वो कोड होता है ना, वही है। तो ये भी जो है वो उनको बताते हैं कि ये जो प्लेन जो है इनको मैं सुन रहा हूँ। आई कैन हेयर यू, हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। ठीक है, ऐसे करके वो बोलते हैं कि तुम जो है ना एक काम करो, अपना जो प्लेन को जो है ना 12 डिग्री वेस्ट के तरफ अभी ले जाओ। ओके, अब उधर टर्न करो। और क्या बोलते हैं? DS088 ओवर, यानी कि वो पूरा कंफर्म करते हैं कि जिस प्लेन के द्वारा मैसेज आया है उसी प्लेन के पास वो मैसेज कंफर्म करने के लिए वो दोबारा से प्लेन का नाम लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रूम से उनका आंसर आ जाता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास। ठीक है, वो अपना मैप को जो है चेक करते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचे, यहाँ से कहाँ तक हो गया, और कंपास को जो है वो देखते हैं। उसके बाद स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो है वो उनका पास जो दूसरा जो आखिरी टैंक जो बचा हुआ था वो उसकी तरफ देखते हुए स्विच ऑन करते हैं। एंड टर्न डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो डकोटा जो प्लेन है उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है ना वो घुमा देते हैं, जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। ओके, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो सोच रहे हैं कि हाँ अब मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला था, तो वो सोच रहे कि अब वो जल्दी ही ब्रेकफास्ट का टाइम तक वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई थॉट, वो कहाँ पहुंच जाएंगे? मतलब घर को पहुंच जाएंगे। वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे थे ना कि फैमिली के साथ थोड़ा अपना क्रीम टाइम होता है ना, बिताएंगे। ठीक है, छुट्टी वाली। आई थॉट, वो सोच रहे थे ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, और वो क्या सोच रहे थे ब्रेकफास्ट के बारे में, वो भी कैसा ब्रेकफास्ट? इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, सोचे थे कि एक बड़ा सा टेबल होगा, उस पर जो है ना पूरा इंग्लिश अंदाज में जो है ना ब्रेकफास्ट लगा हुआ होगा, और वो जाएंगे, उनको एंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट को। ठीक है, एवरीथिंग्स वाज गोइंग वेल, और सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, टेंशन नहीं था, बस अब लैंड करना था। ठीक है, वो अपना सोच रहे हैं। इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान सा रहा फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आया, और अभी तक तो बहुत ही अच्छा ही है, वो अपना मन में सोच रहे होते हैं। तो फिर पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, दे वर ह्यूज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो पेरिस जो था लगभग जहाँ से वो स्टार्ट किए थे उड़ान कर रहे थे, तो लगभग 150 किलोमीटर आगे तक वो आ गए हुए थे। ठीक है, पेरिस से। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो क्या देखते हैं कि उस टाइम में कि वो देखते हैं बादल देखते हैं। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड, और वो भी स्टॉर्म एक तूफ़ानी बादल देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसमान में होता है ना तूफ़ान जैसे उठा हो, ऐसा बादल देखते हैं।
दे वेयर ह्यूज, ये बहुत ही बड़ा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ठीक है। और वो कैसा लग रहा है, वो बादल, वो स्टॉर्मी बादल कैसा लग रहा है कि जैसे कि वो काला एकदम पहाड़ हो, माउंटेन हो कोई, ठीक है। और वो बिल्कुल एकदम उसके फ्रंट में खड़ा है पायलट के, और पूरा आसमान में पूरा पहाड़ दिख रहा है, इतना बड़ा है वो, ठीक है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानता था कि वो जो है ना इसके ऊपर वो फ्लाई और आगे नहीं कर सकता, इसके ऊपर, उसके ऊपर से क्रॉस करके वो जा भी नहीं सकता, ठीक है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और वो ये भी जानता था कि उसके पास इतना, मतलब जितना वो फ्यूल है उसके, वो इतना फ्यूल बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है कि वो आगे और उड़ करके नॉर्थ या साउथ की तरफ वगैरह वगैरह वो जाए, ठीक है ना। तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस था। अब वो सोच रहा है कि अब उसको फिर से जो है ना पेरिस की तरफ लौट के जाना पड़ेगा, जो कि वो 150 किलोमीटर जब तक वो आगे चलाया था ना पेरिस से। अब ये सोच रहा है कि मुझे फिर से जो है ना लगता है मुझे वापस के जाना पड़ेगा पेरिस की तरफ। आई थॉट, उसने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन वो यही चाहता था कि जो है ना मैं अपने घर पहुंच जाऊँ। मतलब इनके दिमाग में, हाँ, ये इनके माइंड में ये चल रहा था कि अपने घर को ये वापस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर की तरफ ही जा रहे थे और इनको जो है ना अपने फैमिली के साथ थोड़ा हॉलीडे छुट्टी बिताना था। तो ये वापस से सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने घर की तरफ जाए। आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, वो चाहते थे ना कि वो अपने फैमिली के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट करे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वो सोच रहे थे कि अब मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा और साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी भी इनका माइंड में यही चल रहा है कि वो घर की तरफ जाए। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डोकेटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब देखिए क्या होता है, आई विल टेक द रिस्क। अब देखिए इन्होंने जो है ना उस टाइम पे जब देख रहे हैं कि पूरा आसमान में स्टॉर्मी बादल है, पूरा माउंटेन जैसा बड़ा जो है ना वो बादल दिख रहा है, मतलब सिर्फ काली पहाड़ी जैसी बादल। और जब भी वो क्या है रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना है बस। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डोकेटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। और वो यही जो है क्या रिस्क लेना चाहते थे कि वो उड़ जाए ऊपर की तरफ और ये रिस्क ले अपने प्लेन को स्ट्रेट जो है ना ले करके चल दिए। अब क्या होता है, इनसाइड द क्लाउड, अब वो एकदम बिल्कुल स्टॉर्म को छींटते हुए वो घुस गए। अब क्या होता है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक माउंटेन जैसा स्टॉर्म था, यानी कि पूरा अंधेरा था, काला था। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, ठीक है। जैसे ही वो एंटर किए उस ब्लैक माउंटेन वाली क्लाउड में, बस क्या होता है, अचानक से पूरा अंधेरा छा जाता है, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब ये बहुत ही नामुमकिन सा बात हो गया था कि वो अपने एरोप्लेन से बाहर वो कुछ भी देख पाए, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टॉर्म कैसा था, बिल्कुल ब्लैक स्टॉर्म था, ठीक है, वो भी क्लाउड से भरी हुई। तो अब वो बाहर ये नामुमकिन हो रहा था कि वो कुछ भी देख सके। द ओल्ड एरोप्लेन्स जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और ये जो एक पुराना सा तो एरोप्लेन था ही इनका, ये जो है ना उड़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, हवा से और स्टॉर्म से क्या हो रहा है कि उनका जो प्लेन है वो जैसे लग रहा है जंप कर रहा है, इधर से उधर जो है ना, और ट्विस्ट हो रहा है, जैसे इधर से उधर जो है ना, मतलब मुड़ रहा है, घूर रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है, बिखर रहा हो। आई लुक्ड एट द कंपास, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कंपास की तरफ देखते हैं। आई कुडंट बिलीव, क्या देखते हैं तो क्या, आई कुडंट बिलीव माई आईज, वो बिल्कुल भी अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। द कैंपस, हाँ, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो कंपास जो है ना बिल्कुल गोल 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 घूम रही हैं, ठीक है। वो
कंपास होता है ना प्लेन में, जो कि डायरेक्शन को बताता है कि किधर है किधर नहीं है, लेकिन ये पूरा ही गोल 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 घूम रहा है। अब इनका तो दिमाग अब बिल्कुल भी अब काम नहीं करने वाला है। इस तरीक़ा का सिचुएशन आ गया, इन्होंने ज़रा सा रिस्क ले लिया, ठीक है, ज़रा नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ, क्योंकि एरोप्लेन में क्या होता है, पैसेंजर होते हैं, ठीक है, और इनको क्या दिमाग में चल रहा था कि बस प्लेन उड़ा करके ले जाएंगे और एकदम लैंडिंग कर देंगे और अपने घर को पहुंचेंगे, छुट्टी मनाएंगे। ये देखिए छुट्टी मना रहे हैं बादलों में, ब्लैक स्टॉर्मी बादल में, ठीक है। तो वो कंपास की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, वो कंपास बिल्कुल राउंड और राउंड और राउंड जो है ना वो घूम रही हैं। इट वॉज डेड, वो पूरी तरीके से जैसे कि ख़त्म हो गई है और बिल्कुल वो काम नहीं करने वाला था। इट वुड नॉट वर्क, काम कोई नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वे आर सडनली डेड, और उसी के साथ साथ जो और भी जो प्लेन में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी और चीज़ें हैं, मशीन वगैरह जो भी है, जो बटन वगैरह, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आई ट्राई द रेडियो, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा कि चलिए रेडियो को जो है ना वो ट्राई करते हैं, कुछ मैसेज जो है वो कंट्रोल रूम में भेज देंगे। तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, तो वो रेडियो को उठाते हैं और वो आवाज़ें लगाते हैं क्या कि पेरिस कंट्रोल रूम, हाँ कैन यू हेयर मी, मुझे आप सुन पा रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, लेकिन अब क्या हो रहा था कि कोई भी आंसर नहीं आ रहा था कंट्रोल रूम से। द रेडियो वॉज डेड टू, और हाँ सारे इंस्ट्रूमेंट जब ख़त्म हो गई तो रेडियो कैसे बच जाएगा, है ना। तो रेडियो भी लगभग वहाँ पूरा डेड हो गया था, तो उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, ठीक है। अब उसके पास तो रेडियो है नहीं, नो कंपास, उसके पास कंपास भी नहीं कि हाँ उसको कुछ डायरेक्शन का पता चल सके। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और वो बिल्कुल वो देख ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि वो एक्चुअली अभी इस सिचुएशन में वो है कहाँ पे, किस डायरेक्शन में है किधर नहीं, ठीक है। तो इन द I could not see where I was lost in the storm, और वो पूरे उस स्टॉर्म में ना पूरे तरीके से वो गुम हो गया था, हरा गया था, ठीक है। Then in the black cloud quite near me, ठीक है, I saw another aeroplane। तो वो क्या देखते हैं कि उसी तूफ़ानी काली बादल जो है स्टॉर्मी, उसमें वो क्या देखते हैं कि उस क्लाउड में एक मेरे मतलब उनका जो प्लेन है, उनके प्लेन के नज़दीक में एक और प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसका जो विंग्स होता है ना, विंग्स पर क्या होता है, लाइट होता है। प्लेन का विंग्स पर लाइट होता है ना, जो हमें आसमानों में दिखते हैं, लाइट जलता हुआ दूर से, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल वो लाइट जो है ना उस विंग्स पे नहीं था। कौन से विंग्स पे, मतलब जो दूसरे जो प्लेन को देख रहे होते हैं कि उनके साथ साथ एक और प्लेन जो है उड़ान भर रही है, तो उस प्लेन पर कोई भी लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी एंड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो ये देख पा रहे थे कि वो जो एरोप्लेन जो है वो ठीक उड़ रहा है, उनके ठीक बगल से जो है ना वो उड़ रहा है उसी स्टॉर्म में, ठीक है। तो आई कुड सी द पायलट्स फेस, और वो जो है ना अब क्या था कि वो इतना सामने से वो प्लेन जा रहा था कि वो पायलट का ना फेस भी देख पा रहे थे, ठीक है। ये तो परेशानी में फंसे हुए थे। और दूसरी फ्लाइट इन्होंने दूसरी जो ना प्लेन इन्होंने देखे, और साथ में जो है वो पायलट को भी अब देख चुके थे, टर्न टूवर्ड मी, ठीक है। वो देख रहे थे कि वो भी जो है ना उनकी तरफ जो है वो देख रहे हैं, दूसरे वाले जो प्लेन के जो पायलट हैं। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो ना वो जब वो तूफ़ान में अकेले फंसे हुए थे, तो वो जब दूसरे वाले जब प्लेन को देखते हैं तो इनको जो है ना राहत फील होती है कि चलो मतलब कोई है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, तो उनको कोई हेल्प मिल जाएगी। होता है ना कि जब कोई कहीं गुम हो जाए, कोई रास्ता नहीं मिले और दूर दूर तक कोई भी ना हो, फिर अचानक से कोई दिख जाता है तो एक उम्मीद हो जाती है कि चलो अब कोई रास्ता मिलेगा, कोई हेल्प आ जाएगी, कोई तो दिखा, ठीक है। उसी तरीके से आसमान में ऐसा ये उड़ान के दौरान में जब वो देखते हैं कि एक और
प्लेन उड़ रहा है साथ में और बिल्कुल उसके नज़दीक से जा रहे हैं और उसमें एक पायलट भी है जिनको अब ये देख चुके हैं, ठीक है। तो उनको जो है ना बहुत ही रिलैक्स फील होता है। he lifted one hand and waves, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो पायलट की तरफ जो है ना वो अपना जो है ना लेफ़्ट हैंड को उठा करके जो है ना हाई करके वेव्स करते हैं, उनको मतलब इशारे देते हैं कि वो उनको देखे हैं और हाई बोलते हैं, ठीक है ना, हाथ हिलाते हैं। फॉलो मी, तो फिर फॉलो मी ही वाज सेइंग फॉलो मी, ठीक है। तो वो जो दूसरा जो पायलट था जो उनको दिखा था उस स्टॉर्म में, वो उनको बोलते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, ठीक है। मतलब इन्होंने इशारा किया तो उन्होंने भी इशारे में बोला कि फॉलो करो मुझे, मतलब मेरे प्लेन को फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं जो है ना वो गुम हो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, हाँ वो सोच रहे हैं कि वो शायद समझ गया है कि मैं हरा गया हूँ, इस स्टॉर्म में गुम हो गया हूँ, हाँ तो वो मुझे जो है ना हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि मुझे फॉलो करो। ही टर्न हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और ये अब धीरे से क्या किया, आहिस्ता से अपने प्लेन को जो है ना टर्न किए नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा so that it would be easier for me to follow him, तो वो जो है ना वो बिल्कुल डकोटा उनका जो प्लेन जो था वो उसको जो है टर्न किए नॉर्थ की तरफ, वो बिल्कुल उसके प्लेन के फ्रंट में, और उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ही ताकि आसानी हो जाए कि वो फॉलो कर सके नेक्स्ट प्लेन को। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द strange airplanes like an obedient child, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब ये बहुत ही खुश हो रहे थे कि चलो कोई तो है, ठीक है। वो उनके जो है ना पीछे पीछे जो है वो प्लेन के पीछे पीछे जस्ट वो जा रहे हैं, ठीक एकदम स्ट्रेंज एयरप्लेन के, जो कि स्ट्रेंज मतलब क्यों था, क्योंकि वो स्टॉर्मी सिचुएशन में वो एक प्लेन उनको दिख गई थी। ये बहुत ही एकदम नायाब सी बात थी उस टाइम उसके लिए, ठीक है। तो ये उनके पीछे पीछे प्लेन के पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक किस तरीके से जा रहे थे, जैसे एक ओबीडियंट स्टूडेंट होता है ना, आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, आज्ञाकारी बच्चा, ठीक है, जो भी कह लीजिए, जो अपने टीचर की बात को खूब अच्छे से मानता है, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स की बात को बहुत अच्छे से मानता है, कहते बेटे चलो, तो फिर वो चल देते हैं पीछे पीछे, जैसे कि कोई चिंता फिक्र भी कुछ भी ना हो, इस तरीके से वो बिल्कुल भी पीछे पीछे वो जाने लग जा रहे होते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर्स द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, और लगभग अब आधे घंटे जो है वो गुजर चुके थे, लेकिन वो जो स्ट्रेंज जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो एरोप्लेन का कलर कैसा था, काला था, ठीक है ना। ये अभी भी जो है ना उसके फ्रंट में जो है वो मतलब चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के कहीं और फरार हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो उसके साथ साथ में चल रहे हैं अंधेरों में, और वो भी क्लाउड के बीच में। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more, ठीक है। अब जो है वो क्या देखते हैं कि अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है इतना ही उसके प्लेन में फ्यूल बचा है कि वो अब ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5 से 10 मिनट ही और वो फ्लाई कर सकते हैं। तो वो अपने डकोटा प्लेन के बारे में सोच रहे हैं कि अब ये प्लेन सिर्फ 5 या 10 मिनट ही फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास फ्यूल नहीं है, और फ्यूल नहीं है मतलब समझ रहे हैं ना कितना मतलब डेंजरस सिचुएशन है। एक तो वो तूफ़ान में फंसा हुआ है, दूसरा नंबर बात ये अब और उस प्लेन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो है अब फ्यूल बहुत ही कम हो गई है, ओनली 5 to 10 मिनट्स। तो ये एक सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब ये बहुत ही अब डरने लग जा रहे होते, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया है ना, तो डर की तो बात है ही। अगर वो 5 मिनट और आगे बढ़ गए और वो लैंड नहीं किए तो क्या होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
वो प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है और वो उसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कई सारे लोगों की जाने जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ना बहुत ही अब डर लग रहा है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर वो क्या होता है, वो शुरू करता है कि वो नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, मतलब वो लैंडिंग करने के बारे में वो सोचने लगता है, स्टार्ट करता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, और वो स्टॉर्म को जीतता वो क्या करता है, नीचे की तरफ उतरने लग जा रहा होता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड शो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो फिर वो अचानक से क्या होता है, वो जब नीचे की तरफ आता है उस बादलों में से निकल करके, तो वो क्या देखता है कि 2 जो है ना एक लंबे से जो ना स्ट्रेट लाइन पर जो ना लाइट जो है उसके फ्रंट में दिख रही है कि वो लाइट जो है जल रहा है। ठीक है, इट वॉज ए रनवे, और वो क्या था, रनवे था। ठीक है, एन एयरपोर्ट, और वो क्या था, एक एयरपोर्ट था। तो अब उनको बहुत सुकून आया कि चलो प्लेन जो है यहाँ पे अच्छे से वो लैंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है। ठीक है, और बिल्कुल रनवे के पास है। आई वॉज सेफ, हाँ अब उनको सुकून हो रहा, चलो बच गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वो जो ना बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो वो क्या कर रहे हैं ना कि वो जब देखते कि अब वो सेफ़ है, तो वो जो है ना अपना वो जो है ना वो दूसरी वाली जो एरोप्लेन जो था ब्लैक एरोप्लेन, उसकी तरफ जो है ना घूम करके टर्न हो गए, देखते हैं कि वो वाली जो एरोप्लेन वो अब कहाँ है। ठीक है, तो बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो देख नहीं पा रहे क्योंकि पूरा आसमान क्या लग रहा है, एकदम खाली लग रहा है, कोई नहीं दिख रहा, कोई मतलब है ही नहीं, कोई प्लेन नहीं वहाँ पर। देयर वॉज नथिंग देयर। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, लगता ब्लैक एरोप्लेन क्या हो गया था, लगता है जैसे कि वो चला गया था, है ही नहीं वहाँ पे। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ठीक है, और वो उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी नहीं देख सक रहा है। ठीक है, आसमान में कहीं भी नजर दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, कहीं भी नहीं है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर्स। ठीक है, फिर वो उतरे और उतर करके जो है ना वो कोई सॉरी वॉरी कुछ भी नहीं, वो एकदम सीधा जो है ना वो चल दिए किस तरफ, ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर की तरफ। ठीक है, वो कंट्रोल टावर है वहाँ पे चले गए। आई वेंट एंड आस्क्ड, वहाँ पे जा करके वो पूछ रहे हैं। ठीक है, a woman's in the control center where I was and who the pilot was। वो जब कंट्रोल सेंटर में जब वो जाते हैं ना, डायरेक्ट उतरते हैं, इधर उधर कुछ नहीं, बस वो डायरेक्ट वहीं कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के वो पूछते हैं। वहाँ पे एक लेडीज़ होती है, एक औरत वहाँ पे होती है, उनसे पूछते हैं कि सुनो, आई वॉज मतलब मैं तो ऊपर में था, एंड हु द अदर पायलट वाज, जो मेरे साथ में जो प्लेन जो उड़ रहा था उसमें जो पायलट जो था वो कौन पायलट था। ठीक है, दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जो है ना थैंक यू बोल लूँ। ठीक है, क्यों थैंक यू बोलना चाहते थे, क्योंकि वो ब्लैक स्टॉर्म एक काली बिल्कुल इतनी बड़ी बादल के बीच में फंसे हुए थे, और उस टाइम में उस प्लेन में जो पायलट थे उन्होंने इनकी हेल्प की थी। तो ये ठीक है, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। ठीक है ना, एंड देन लाफ्ड, वो मेरे तरफ जो है ना बड़ी आश्चर्यचकित अंदाज में वो देखती है। पायलट बता रहे हैं कि जब मैं जाकर के कंट्रोल रूम में जाकर के मैं पूछा कि वो दूसरी वाली पायलट कौन थे, हाँ मुझे उनको थैंक यू बोलना है, बताओ वो कौन सी प्लेन उड़ रही थी। तो ये क्या करती है, जो औरत होती है कंट्रोल रूम में, वो उसके तरफ पायलट की तरफ बहुत ही स्ट्रेन तरीके से आश्चर्यचकित होकर के बिल्कुल देखती है उनके तरफ, और उसके बाद उसे देखती है फिर वो हंस देती है उसके ऊपर। ठीक है, अनदर एरोप्लेन up there in the storm, no, other airplanes we are flying tonight। ठीक है, तो वो बोलती है, हंसते हुए बोलती है कि क्या कहा, दूसरा एरोप्लेन up there in the storm, उस स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन था, उड़ रहा था। हाँ,
नो अदर एयरप्लेन्स वी आर फ्लाइंग टुनाइट, नहीं आज की रात में, आज की डेट में कोई भी प्लेन जो है वो नहीं उड़ रहा था, ठीक है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर्स, तोड़े कि तुम्हारा ही एक इकलौता अकेला वो प्लेन था जो आज की डेट में उड़ रहा था, आज की रात में वो उड़ रहा था, ठीक है। तुम्हारे अलावा किसी का कोई प्लेन वहाँ पे नहीं था, ठीक है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही प्लेन को मैंने रेडर पे देखा, ठीक है। So who helped me to arrive the safely without a compass or a radio, and without any more fuels in my tank? तो वो पूछता है क्या, तो कौन मेरा हेल्प कर रहा था, कौन मेरा हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच गया हुआ था बिल्कुल सेफली, मुझे जो है ना बिना, मेरा पास ना कोई कंपास था, ना कोई रेडियो था, ना ही मेरा पास कोई मतलब फ्यूल भी नहीं था मेरे इसमें। तो आखिर मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, तो बताओ कि मुझे कौन वहाँ पर आया था हेल्प करने के लिए। हु वॉज द पायलट ऑन द ट्रेन ब्लैक एयरप्लेन, वो कौन था, वो कौन पायलट था जो बिल्कुल ही अलग सा था, जो कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन में था, वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि और स्टॉर्म में जो है उड़ रहा था वहाँ पे मेरे साथ में विदाउट लाइट, ठीक है, जो बिल्कुल उसमें लाइट नहीं था, और वहाँ वैसे अंधेरा भी बहुत था। तो वो कौन था जो उड़ रहा था, ठीक है, वो ऐसे करके पूछता है। अब जवाब तो नहीं मिला, अब पता नहीं वो कौन सा एरोप्लेन था रियली में, ठीक है। ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। ये थोड़ा अजीब है कि इन्होंने जो आगे सवाल पूछा इसका कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आश्चर्यचकित बात लग रहा है कि आखिर वहाँ पे कौन था। उस ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था जिसके पीछे ये हाफ एन आवर तक, आधे घंटे तक जो अपने प्लेन को घुमा रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे, ये आखिर दूसरा प्लेन कौन था, ठीक है। ये इनको सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। और अब राइटर इनके आगे कुछ भी और नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहीं तक ख़त्म है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस या फिर बहुत ही स्ट्रेंज मतलब बात है कि इतनी बड़ी तूफ़ानी जो है ना रास्तों में आखिर कौन मेरा हेल्प किया, ठीक है। तो खैर इसमें मैसेज है कि देखिए इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर इनकी जो सोच है ना वो बिल्कुल हावी हो गई थी, ठीक है। इन्होंने सोचा कि वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, और वो बस इन्हीं सोच में इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। ये ज़रा सा भी नहीं सोचा कि हाँ इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लोग मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा जुनून था कि वो अपने फैमिली तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे और उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, और इसी एक्साइटमेंट में वो क्या किए, रिस्क ले लिए, और ख़ुद अपने ऊपर भी नहीं बल्कि पैसेंजर भी उसमें थे, उन सब के ऊपर रिस्क ले लिए, ठीक है। और ये इनकी बहुत बड़ी गलती हुई। मतलब हमें क्या करना चाहिए, एकदम से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कोई भी बात सोच समझ करके डिसीज़न लेना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा मतलब वहाँ पे गौर करते कि क्या है, एक इतना बड़ा स्टॉर्म है और भी पूरा ब्लैक है, कुछ दिख नहीं रहा। अगर वो पेरिस की तरफ सोचे, पहला थॉट उनको आया था कि वो पेरिस की तरफ जो है ना टर्न करे, लेकिन वो उस सोच को जो है ना मतलब वैल्यू नहीं किए। वो सोचे कि ना थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाएंगे बादलों को क्रॉस करके, स्टॉर्म को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन वो स्टॉर्म इतना बड़ा था, इतना घना था कि ये अपना डायरेक्शन ही भूल गए, और उस स्टॉर्म में जाने के साथ ही जो है ना इनका जो है कंपास, रेडियो, सब चीज़ काम करना, सारा एरोप्लेन का इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। जिससे इनका जो डिसीज़न जो था, ओवर एक्साइटमेंट में जो डिसीज़न जो था वो बहुत ही मतलब भारी पड़ गया, ठीक है, उस समय में। तो बोलने के बाद ये है कि डिसीज़न जो है हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए, ना कि बिल्कुल एकदम से बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग को लाइफ में क्या क्या डिसीज़न लेना है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे नहीं, ठीक है।
ये इन सब के बारे में थोड़ा सोचिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस स्टोरी देन प्लीज़ कमेंट इन इनबॉक्स एंड कमेंट देयर। वैसे और कोई ऐसी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें। और अगर आप कोई और भी कोई दूसरी स्टोरी को अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें। टेक केयर योरसेल्फ। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।